सबसे पहला सवाल शलभ यही कि जो सबसे बड़ा सवाल था उत्तर प्रदेश का कि हुआ क्या, इतना बड़ा उलटफेर, सीधे 29 सीटें कम। अनुप्रिया पटेल उसी का जवाब दे रही हैं क्या, और ठीक जवाब दे रही हैं क्या कि ये पिछड़ों का आरक्षण, एससी का और एसटी का आरक्षण, ये विरोधी जो लहर चली इसने बड़ा डेंट पहुंचाया उत्तर प्रदेश में? गरिमा जी, कोई भी जीत होती है उसके भी बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे उसकी अपने अपने उसके पीछे वजहें होती हैं, और कोई हार होती है उसके पीछे भी बहुत सारे कारण, बहुत सारी वजहें होती हैं। मैंने तो सुना प्रिया जी को, आपने अपने इस डिबेट में सुनाया, अनुप्रिया जी ने 69,000 शिक्षकों की जो भर्तियां थी सिर्फ उसका मसला उठाया, उसमें उन्होंने किसी आरक्षण की बात नहीं की। जहां तक मैंने सुना कोई आरक्षण की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षकों का जो मामला था, जो टीचर्स की भर्ती हुई थी, उसको हम ठीक से एड्रेस नहीं कर पाए। हो सकता है एक वजह आरक्षण का कोई विषय उन्होंने रखा हो, ऐसा मुझे तो उनकी भाषण में जो आपने मैंने चिट्ठी भी पढ़ी शलभ, मैंने एक चिट्ठी जो उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री को लिखी, उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा ओबीसी, एससी और एसटी के जो आरक्षित पद हैं उन एप्लीकेंट्स को नॉट फाउंड सूटेबल घोषित कर देते हैं, और फिर वो जो सारी वैकेंसीज हैं उन्हें अनारक्षित। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी घोषित कर दिया जाता है। ये चिट्ठी भी लिखी उन्होंने। गरिमा जी, मुझे ध्यान आ गया, चिट्ठी उनकी आई थी, जिससे मुझे ध्यान आता है कि राज्य सरकार ने उसका सिलसिलेवार एक एक लाइन वाइज उनको बताया कि दरअसल ये था आपको, और बाकायदे जिन संस्थाओं ने भर्तियां की उन्होंने बताया। ये भी बताया कि जहां पर इंटरव्यू होता है, कोडिंग की जाती है, ये पता भी नहीं होता कि सामने वाला कैंडिडेट कौन है, किस समाज से है, एक पूरी प्रॉपर व्यवस्था होती है। जो सीटें अलॉटेड होती हैं उसमें रिजर्वेशन का कोई भी उसमें उल्लंघन नहीं कर सकता। आपको भी पता है इस देश में संवैधानिक व्यवस्था है, हम सब उसको मानते हैं, आरक्षण सभी को मिला हुआ है, और अगर कोई भी भर्ती जिसमें आरक्षण कहीं उल्लंघन होगा तो वो संभव ही नहीं है कि उसको कोर्ट उसको उस भर्ती को क्लियर करने दे। कोई ना कोई कोर्ट जाता है, कहता है साहब देखिए आरक्षण का उल्लंघन हुआ, और उसके बाद वो भर्ती रुक जाती है। तो ऐसी कोई भर्ती मुझे तो ध्यान नहीं आती जिसमें कोर्ट ने कहा कि साहब आरक्षण का उल्लंघन हुआ। लेकिन ठीक है, अब निश्चित तौर पर हार हुई है, उसको लेकर बहुत सारी वजह तलाशी जाएंगी। हम जो मोटा मोटा समझ पाते हैं कि हम सबने ये देखा था कि एक नारा दिया था हम सबने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। रामपुर के एक बूथ का जिक्र हुआ, आपने सुना ही होगा, आपने भी खूब देखा होगा उसको, कि वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 488 आवास दिए गए, और जब बूथ खुला तो 488 आवास जिस जगह पे दिए गए वो माइनॉरिटी बूथ था। और हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि चलो प्रधानमंत्री जी ने इतना सारा काम किया है, मुख्यमंत्री जी ने बिना भेदभाव के काम किया है, 488 आवास मिले हैं, तो शायद हर घर से आधे वोट भी मिल जाएंगे। पर माइनॉरिटी एरिया था और हमें वहां से 0 वोट मिला, नहीं मिला। उसी प्रकार से बहुत सारे इलाके, हम लोग भी जहां से विधानसभा से आते हैं, जहां से विधायक हैं, हम लोगों ने भी देखा कि बहुत सारी जगहों पे मुख्यमंत्री जी की जो योजना है कि सभी को इलाज दिया जाए, हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए चिट्ठी लिखते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। जो दरवाजे पे इलाज कराने आता है उसके लिए चिट्ठी लिखते हैं, और बाकायदे इसका प्रमाण अपने पास आप चाहें तो हम दे भी सकते हैं। लेकिन जिन जगहों पे जहां पे इलाज के लिए पैसे दिए और माइनॉरिटी बूथ था, नहीं मिला वहां से वोट, तो ठीक है, ये भी कारण हो सकता है कि पोलराइजेशन हुआ हमारे खिलाफ। एक जो वोट है जिसको बार बार ये लगता है कि कितना भी मोदी जी योजनाएं दे दें, कितना भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर दें, पर वो लगभग 15-17% के आसपास जो वोट है वो इंटैक्ट होके इस बार मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन के साथ गया। लेकिन शलभ, जो आप बात कर रहे हैं, ये पोलराइजेशन, अगर मैं इसको ऐसे मानूं कि ये पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम में हुआ, जिस 15% आबादी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये पोलराइजेशन पिछड़ों में, दलितों में और जनजाति समूह में क्यों हो गया? क्योंकि आपने पिछली बार एससी की 84 में से 47 सीटें जीती थी और एसटी की 47 में से 31 जीती थी, और ये अक्रॉस नेशन हुआ। इस बार घटकर एससी की सीटें रह गई 28 और एसटी की भी सीटें घटकर रह गई, कितनी रह गई? एसटी की सीटें घटकर रह गई 24। देखिए गरिमा जी, अगर पोलराइजेशन हुआ होता, अगर आप जो कह रही वो पोलराइजेशन हुआ होता, तो हम शायद यहाँ पे उसी स्थिति में आ गए होते जिस स्थिति में पिछली बार समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे आ गए। नहीं हुआ। आपको लगता है आपका अपना नैरेटिव हो सकता है, आपका अपना विश्लेषण हो सकता है, कोई ऐसा पोलराइजेशन नहीं हुआ। ये 15% जो वोट था वो एक मुश्त
हमारे खिलाफ इकट्ठा होकर गया और उसने बहुत बड़ा बैकअप दिया इंडी गठबंधन को। हमें लगता रहा कि नहीं ठीक है, हम काम कर रहे हैं, हमको सेवा कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। लेकिन अल्पसंख्यक समाज का जो माइनॉरिटी वोट था उसको वो न बहुजन समाज पार्टी के साथ गया। बहुजन समाज पार्टी अलग रही थी, ये बात सही कि वो लड़ती हुई अलग नजर आ रही थी, लेकिन अगर आप देखिए बूथों को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूरी तौर पर बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं गया, वो वोट पूरी तौर पर इंडी गठबंधन के साथ गया। दूसरी बात की कांग्रेस पार्टी ने जो एक अफवाह फैलाई, कहा कि 8500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग दफ्तरों में पहुंच भी गए थे, हालांकि जाके लोगों ने कहा भाई 8500 रुपए कम मिलेंगे। उसके कोशिशों में बहुत से लोग चले गए। ये लगता है कोई एनजीओ आएगा जो 8500 रुपए देगा। नहीं, लेकिन शलभ ये महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है क्या कि अनुप्रिया पटेल अलग कह रही है कि ओबीसी SC ST को आरक्षण नहीं मिला नौकरियों में जो मिलना चाहिए था। उनके पतिदेव जो कि योगी सरकार में दूसरी बार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं आशीष पटेल, वो कह रहे हैं कि आरक्षण पर गलतफहमी हुई या आरक्षण को लेकर जो भी चीजें थी हम नहीं उनको समझा पाए। और अलावा इसके संजय निषाद कह रहे, संजय निषाद ने कहा कि निषादों को तो लगा हमारा आरक्षण किधर चला गया, वो वोट डालने नहीं गए, ना हम लोग समझा पाए उन्हें। योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में नहीं थे तो बड़ी बातें किया करते थे आरक्षण की। गरिमा जी, अभी जो लास्ट असेंबली सेशन हुआ है, मुश्किल से 3-4 महीने पहले, चुनाव के ठीक पहले हुआ है, उस असेंबली के अंदर की स्पीचेस अगर आप उठाएंगे, चाहे वो आशीष पटेल जी हो, चाहे वो संजय निषाद जी हो, क्योंकि मैं स्वयं विधायक हूं, इन सभी नेताओं ने खुलकर ये कहा है कि योगी जी और मोदी जी की सरकार में जितना पिछड़ों का विकास हुआ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के मंत्री हैं, सबसे ज्यादा पिछड़ों का कल्याण हुआ है, सबसे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर में उनको फायदा हुआ है, बाकायदे ऑन रिकॉर्ड है। आप आशीष पटेल जी की स्पीच निकाल कर देखिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा। विधानसभा के अंदर भाषण दिया उन्होंने, विधानसभा के अंदर संजय निषाद जी ने भी भाषण दिया। मुझे लगता है कि जो बाहर बातें आई हैं बाइट के तौर पे, उसको अलग तरीके से निकाला जा रहा है, उसके अलग तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं। शलभ, आप ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल में जो आपको सीटों का नुकसान हुआ, आप 20 सीटों से सीधे स्लैश डाउन होकर 10 सीटों पर आ गए। आप ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम पोलराइजेशन के चलते हुआ, इसमें पिछड़ों का, SC का और ST का कोई इसमें आधार नहीं है, ये कह रहे हैं आप? स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि जो 15% एक मुश्त वोट है, जिसको हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं से जोड़ा, जो 15% वोट ये मानने को तैयार नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ वो जुड़ पाए, वो 15% वोट हमारे खिलाफ गया, वो एक मुश्त गया, पोलराइज हुआ, जो माइनॉरिटी का वोट था। दूसरी बात, पिछड़े समाज के लोगों को ये पता है, आपको पता होगा कि उमेश पाल एक पिछड़े समाज के बेटे थे, जिनकी हत्या दिन दहाड़े प्रयागराज के भीतर हुई। किसने किया था? अतीक अहमद के लोगों ने किया था। वो भी गरीब समाज से आते थे, पिछड़े समाज से आते थे। पिछड़े समाज के लोगों ने देखा है कि किस प्रकार की कार्रवाई हुई। पूरा का पूरा अतीक गैंग पूरा सफाया हो गया। निषाद समाज का बेटा था, जिसको मुख्तार अंसारी के लोगों ने दिन दहाड़े हत्या की थी गाजीपुर में। लोगों ने देखा किस प्रकार से मुख्तार अंसारी गैंग का सफाया हुआ। कुशवाहा समाज की बेटी थी, जिसकी जमीन कब्जा की गई मुख्तार गैंग के द्वारा, और मुख्तार गैंग का किस प्रकार सफाया हुआ। तो पिछड़े समाज के लोगों, अगड़े समाज के लोगों, सबको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे हक मिलने की बात हो, चाहे रोक रही हूं आपको, उसके बावजूद एक ये बड़ा फैक्ट है शलभ, कि जो 84 SC सीटें हैं अक्रॉस नेशन, मैं उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं उस बैरियर को भी हटा देती हूं, SC की 84 रिजर्व्ड सीटें हैं। पिछली दफा 46 सीटें आपने जीती थी, इस बार घटकर रह गई 28। ST की रिजर्व्ड सीटें पिछली दफा आपने 47 में से 31 जीती थी, इस बार घटकर रह गई कितनी? 28। 84 में से SC 28 रह गई और 47 में से 24 रह गई, तो बड़ा डेंट तो पहुंचा शलभ। गरिमा जी, तीसरी बार सरकार बनाई है, तीसरी बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की शपथ ली है। मुझे लगता है कि इतिहास रचा गया। होता है चुनाव में, लगातार 3 चुनाव जीतते आ रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी इस देश के एक प्रचंड बहुमत के साथ, एक क्लियर मैंडेट के साथ इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। अब अगर हम आपकी बात माने, जो आकलन आप करके बैठी हैं, तो उसके हिसाब से तो आप कह रही हैं 28 सीटें में मिली, वो भी नहीं मिलनी चाहिए। हमारे साथ डटकर खड़े हैं, पिछड़े खड़े हैं, दलित खड़े हैं, अगड़े खड़े। क्यों? क्योंकि हम हिंदुओं को जातियों में बांटना नहीं चाहते। आपके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं शलभ, आप ही के सहयोगी, अनुप्रिया पटेल आपकी सहयोगी, ओम प्रकाश राजभर आपके सहयोगी, संजय निषाद आपके सहयोगी।